हरियाणा में आढ़तियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मंडियों में फसल की खरीद काफी हद तक प्रभावित हो रही है और फिर सिर्फ फसल की खरीद ही नहीं बल्कि मंडियों में काम करने वाली लेबर के रोजगार पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अब सरकार ने आढ़तियों की हड़ताल को फेल करने के लिए कहीं ना कहीं नया रास्ता निकाला है। आपको बता दें कि अंबाला में सरकार और प्रशासन के आदेशों के बाद रातों रात कई डिपो होल्डर्स को आढ़ती बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या डिपो होल्डर आढ़ती बन पाएंगे? क्या डिपो होल्डर आढ़ती की भूमिका पूरी तरह निभा पाएंगे और मंडी से सीधे किसानों की फसल खरीद पाएंगे? खैर, इस बात का जवाब तो बेहतर सरकार के नुमाइंदे या सरकार ही दे पाएगी, लेकिन अंबाला में स्थिति जो है वो अब टकराव की बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन ने जैसे ही डिपो होल्डर्स को आढ़तियों के लाइसेंस दिए और उन्हें आढ़ती बना दिया, तो वैसे ही आढ़तियों ने भी डिपो होल्डर्स को मंडी में ना घुसने देने की चेतावनी दे दी। आढ़तियों का कहना है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर करोड़ों रुपए लगाकर मंडियों में दुकानें खरीदी हैं, अपना कामकाज जो है वो यहां पर जमाया है, लेकिन प्रशासन ने रातों रात डिपो होल्डर्स को आढ़ती बना दिया। ऐसे में ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। क्या कुछ आढ़तियों का कहना है, ये एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखो, मांग तो बड़ी सिंपल है, हमारी भी और किसान की भी। जब ये पोर्टल पे इन्होंने ऑप्शन दी थी सरकार ने किसान को, जब उन्होंने पोर्टल पे अपनी फसल का ब्यौरा भरा, तो उसमें ये था ऑप्शन कि आप जो पेमेंट है कनक की, आप सीधी ले होंगे या आढ़ती के थ्रू ले होंगे। तो उसमें किसान ने जिसने सीधी लेनी थी उन्होंने लिख दिया कि हम सीधी लेंगे, जिसने आढ़ती के थ्रू कहा था वो आढ़ती के थ्रू दी जाए, ये किसान की मांग थी। लेकिन सरकार ने अब वो चेंज कर दी। उन्होंने कहा भी हम तो सारी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे किसान को। जब किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो उसको नुकसान है, आढ़ती को भी नुकसान है, किसान को भी नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है। मैंने ये सीएम साहब से भी ये बात कही थी कि भाई किसान ने देखो लोन लिया हुआ है बैंक से, उसने आढ़ती से ही पैसे ले रखे हैं, उसने बैंक से अपनी ज़मीन पे लिमिट बनवा रखी है। मान लो एक किसान ने 5 लाख की लिमिट बनवा रखी है और वो 5 लाख की लिमिट उसकी होगी। जब आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, उसकी फसल 3 लाख की हुई है 5 की बजाय, वो 3 लाख रुपए उसकी उसमें चले जाएंगे लिमिट में। जब तक वो 5 लाख पूरे नहीं करेगा तो उसकी लिमिट चालू नहीं होगी। वो 3 लाख रुपए उसके ख़त्म हो गए। अब वो किसान कहाँ जाएगा, कहाँ से पैसे ले आएगा, कैसे वो अपनी लिमिट चालू करेगा? तो इसके लिए मेरी सीएम साहब से भी परसों बात हुई थी, जब हमारी 5 तारीख की रात को। वहाँ इससे नुकसान है किसान को भी, बैंक को भी। जब आप पेमेंट करेंगे किसान के कहने से भी हम आढ़ती के थ्रू लेंगे, तो उन्होंने वो आढ़ती से के पास पैसे आएंगे 4 किसानों के आगे या 10 के आगे, वो पैसे उठा के उसको 5 लाख रुपए और बैंक का ब्याज दे देगा। बैंक का ब्याज भरा गया और उसकी लिमिट भरी गई, किसान दोबारा वहाँ से निकाल के और आढ़ती को वापस कर देगा। बैंक का भी फायदा होगा, बैंक सरकार के हैं, आढ़ती का भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? किसान जब कहता है मैं आढ़ती के थ्रू ले होंगे, आप डायरेक्ट क्यों देना चाहते हो? दूसरी बात हमारी ये थी कि इन्होंने ये कर दिया था कि भाई जो किसान कनक लेके आता है ना, गेहूँ, तो उसमें लेबर उसकी ट्राली उतारती है, फिर उसके पक्का लगाती है। जो ये पैसे हैं ना, 10 रुपये कुछ पैसे हैं क्वांटल के, 56 पैसे या कुछ ऐसा, तो उसमें किसान के खाते में से ये पैसे कटते हैं। अब किसान तो बेच के चला गया, पर्चा कट गया उसका, लेकिन पैसे उसकी जेब में नहीं। मान लो वो 200 क्वांटल बेच गया, उसके 21-2200 रुपये बने, तो वो पैसे लेबर को चाहिए। लेबर को पैसे कौन देगा? किसान के पैसे आढ़ती पे तो आए नहीं, और वो पैसे सरकार सीधी पेमेंट कर रही है, तो वो पैसे बताओ कौन देगा? तो लेबर क्यों काम करेगी जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे? तो सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं किया भी पैसे कहाँ से जाएंगे वो, क्योंकि पहले तो हम जे फार्म में लगाते थे, सरकार वो काट के उससे कट जाते थे क्योंकि पेमेंट हमारे पास आती थी। तो इसलिए अब ये दिक्कतें जो है, दो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक हमारा बकाया रह रहा काफ़ी कई एजेंसियों पे, भाई वो बकाया दिया जाए। नहीं, वो कैसे खरीदेगा? हमारे पैसे खरीद रहे हो,
सेक्रेटरी दे दे, सीएम दे दे, हमारे पैसे दे दो, हमें क्या एतराज है, खरीद जिसको मर्जी बेचे। यहाँ जगह हमारी है, वो कहाँ कणक गिरवाएगा? किसान उस पर कणक नहीं गिरेगा, किसकी कणक खरीदेगा वो? किसान तो उसके पास जाएगा नहीं। ये एक ड्रामा कर रहे हैं कि हम वो दे दिया हमने, ये इनको लाइसेंस दे दिए। लाइसेंस तो कल दिए, फिर इन्हें क्यों नहीं खरीद करते कल से? ना उनके पास लेबर है, पक्खे नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्यों बिजली देंगे? कैसे पक्खे चलेंगे उसके? हम यहाँ पक्खा नहीं लाने देंगे, हम यहाँ डेयरी नहीं गिरने देंगे, ना किसान उसके पास अपनी कणक गिरेगा। ये तो एक ड्रामा कर रहे हैं, बका रहे हैं भी आड़ती टूट जाएं, ये सोचें भी ये तो ये लग जाए खरीदन। कोई हम मंडी में उनको पैर भी नहीं रखने देंगे जो डिपो होल्डर हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मंडी में आ जाए। आपकी सरकार में किसान और मजदूर क्या आपका साथ देंगे? हाँ बिल्कुल साथ हैं। देखो मजदूर सारे बैठे हैं बेचारे, मजदूर, किसान और आड़ती तीनों एक लाइन पे हैं, तीनों इकट्ठे हैं। मजदूर आप देख लो सारे यहाँ आए बैठे हैं, मजदूर भी चुप बैठे हैं, क्योंकि मजदूर भी चाहते हैं, क्योंकि मजदूर पहला तो इन्होंने यहाँ तक कर दिया था कि मजदूर की मजदूरी भी काट दी थी। अब ये जब सीएम साहब से मिले हैं, अब जे फार्म में लगेगी वो, उसको भी मनाया हमने। तो आपकी हड़ताल का किसानों पर क्या नुकसान है? क्योंकि गेहूं की फसल को हम ज़्यादा रोक नहीं सकते। देखो किसान को फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर कणक रुकेगी नहीं, क्योंकि अब जो किसान है ना वो गरीब है, मतलब उसके पास इतना स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, एक कमरा या 2 कमरे में वो रह रहा, इसलिए उसको देखो किसान को भी दिक्कत आएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए, सरकार सहयोग करे किसान का, ये नहीं है कि किसान को वो दुखी करे। प्रशासन के आदेशों के आगे बेबस डिपो होल्डर्स ने भी देखते ही देखते आड़ती बनने के लिए आवेदन कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं डिपो होल्डर्स भी नहीं चाहते कि वो आड़ती बने, क्योंकि डिपो होल्डर्स का सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें आड़त की ABC तक नहीं पता। सरकार ने लाइसेंस दिए हैं आड़ती के आपको, और आड़ती हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे में आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या आप गेहूँ खरीद पाएंगे? हमारी प्रक्रिया ये रहेगी कि हमारे को बुला के इन्होंने कहा भी आपके लाइसेंस बनाने हैं, भी आड़ती अपना हड़ताल पे जा रहे हैं, हो सकता है आपसे हम ये ख़रीद करवाएं, लेकिन हमारे लिए ये असंभव सी बात है भी हमारे को पता ही नहीं है भी कैसे खरीद होती है, कैसे क्या क्या इसमें ज़रूरत होती है, लेबर की है, चरनी है और बारदाना है और ये कंडा कुंडा चाहिए होता है सब कुछ, और हमारे को तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। बाकी सरकार की आके जैसे नीति होगी, जैसे आदेश मिलेंगे, जैसे बुलाएंगे, वो हम आप तक जैसे वो बताएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे भी आगे की क्या रणनीति है उनकी। हम तो यही चाहते हैं कि उनका आपस में आड़तियों का, किसानों का जो भी सरकार से डिस्प्यूट है, जो बातचीत है, वो जल्द से जल्द निपटाई जाए और किसानों को परेशान ना होना पड़े, ना आड़तियों को परेशान होना पड़े और ना ही हमें भी परेशान होना पड़े। जिले में कितने डिपो होल्डर है, कितनों को अब तक लाइसेंस दे दिया गया? देखो जी, ऐसा ज़िले में लगभग 350 तो हैं डिपो होल्डर। अब लगभग 200 के करीब लोगों ने आवेदन तो कर दिया है। अब कितने बनाए हैं, कितने नहीं बनाए, अभी तो वो हमारे को मैसेज आएगा तो अब हम जाएंगे उनके पास। किसी अधिकारियों से आपकी बात हुई गेहूँ खरीदने को लेकर? हाँ, हमारी DFSC साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी आप अपने लाइसेंस तो बनवाओ, बाकी बाद में जैसे सरकार के आदेश होंगे, जो जैसे हमें आदेश होंगे ऐसे आपको आदेश बताएंगे भी क्या करना है। आड़ती हड़ताल पर गए तो प्रशासन सरकार के सामने बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर किस तरह से गेहूं की फसल की खरीद करवाई जाए। ऐसे में सरकार ने यह तरीका ढूंढा है और इसको लेकर अधिकारियों ने भी सीधे तौर पर यही कहा है कि आड़तियों की हड़ताल की सूचना तो मिली थी और उसी के मद्देनजर खरीद प्रभावित ना हो, और इसी के लिए ही डिपो होल्डर्स को आड़ती बनाने के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। मंडी का कामकाज चलाने के लिए हम लोग टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रहे हैं ये डिपो होल्डर्स को जी, तो उनके माध्यम से काम चलाने की हमारी प्लानिंग है। सरकार आड़ती का रोल ख़त्म नहीं कर रही है, बस यही था कि वो डायरेक्ट पेमेंट का इशू था, तो इस करके आड़ती हड़ताल पे जाना चाह रहे हैं। आड़ती चाहते हैं कि उनके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ऑप्शनल हो जाए, पेमेंट का जो मोड ऑप्शनल हो जाए। तो सरकार का तो यही विचार है कि जो पेमेंट है वो किसान के खाते में डायरेक्ट जाए, तो इसलिए बाकी अभी यहाँ पे आड़तियों की मीटिंग चल रही है, तो अभी ये देखते हैं क्या बनता है। पर सरकार का तो अभी यही है कि जो पेमेंट है किसान के खाते में जाएगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम इन लोगों डिपो होल्डर्स को लाइसेंस, टेम्परेरी लाइसेंस इशू कर रहे हैं, 3 महीने का लाइसेंस है ये, तो बिल्कुल ये लोग काम करेंगे।
सरकारी आदेशों पर मंडी के अधिकारियों ने डिपो होल्डर्स को आड़त के लाइसेंस तो दे दिए और उन्हें आड़ती का दर्जा भी दे दिया, लेकिन क्या डिपो होल्डर्स मंडी में जाकर आड़त का काम कर पाएंगे, क्या फसल की खरीद कर पाएंगे और किस तरह से किसानों को उनकी फसल का भुगतान होगा, ये बड़े सवाल हैं जो इस समय सरकार और प्रशासन के सामने मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में प्रयास करेंगे सरकार और उनके नुमाइंदों का इस बात पर जवाब लेने का भी, लेकिन अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।